हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन हम परमेश्वर के हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक और नया दिन जो उन्होंने दिया, हम उनकी धार्मिकता के रास्ते पर चलें, वचन के द्वारा उनके रास्तों को जानें और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे घर घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। हम आज के वचन में आएंगे जो कि लूका की अंजील उसके 23rd चैप्टर से है और हम यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 वचन बोले अलग अलग अंजील में हम देखते हैं। आज हम दूसरा वचन देखेंगे, उनका सेकंड स्टेटमेंट, और हम 40th से लेकर 43rd वर्सेस तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह के साथ दो जो क्रिमिनल्स थे, कुकर्मी लिखा हुआ है हिंदी में, वो उनके साथ उन्हें भी क्रूस पर लटकाया गया था। और जब एक ने कहा कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा, तो इस पर दूसरे ने उसे डांट कर, अपने साथी को डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और तब उसने यीशु मसीह की तरफ देखकर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना या मुझे याद रखना। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने, और ये यीशु मसीह का दूसरा स्टेटमेंट है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें कि जो क्रिमिनल था, उसके बारे में अगर हम देखें तो वो उसने जब अपने साथी को बोला कि क्या तेरे अंदर डर नहीं है परमेश्वर का, इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का डर आ गया था। और जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है, उसकी बुद्धि खुल गई थी, वो सब कुछ जान रहा था, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी और उसने इस बात को रियलाइज किया कि वो गुनाहगार है। और क्योंकि वो गुनाहगार है, उसके गुनाह के कारण उसको जो पनिशमेंट मिल रही है, सजा मिल रही है, वो जायज है। इसीलिए उसने अपने साथी को भी कहा कि हम अपने कामों के अनुसार ठीक फल पा रहे हैं, पर यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। और इसीलिए उसने यीशु मसीह के सामने उसने दया मांगी और यीशु मसीह से कहा कि मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। उसने उसने जाना कि यीशु मसीह ही राजा है जिसका राज्य हमेशा का है, और यीशु मसीह ही उद्धार करता है जो उसे बचा सकते हैं। और उसने अपने गुनाहों को माना। तो वचन भी कहता है कि जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार कर लें तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि वो हमें हमारी हर एक अशुद्धता से साफ करता है और हमारे गुनाहों को वो क्षमा करता है। और अगर हम कहें कि हमारे में कोई भी गुनाह नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं और परमेश्वर को गलत ठहराते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि पाप ने कैसे हमें अलग किया हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के में विश्वास के द्वारा ही हमारे गुनाह माफ होते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। जिस तरह यहाँ हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल का मेल मिलाप प्रभु के साथ हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ परादीस में होगा, इसका मतलब कि वो प्रभु की हुजूरी में होगा, उनकी प्रेजेंस में होगा। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप होता है। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आज हम अगर अपने आप को देखें, आज इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ही हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर पिता की ओर लेकर जाता है, स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में ही सत्य है। वो जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसका मतलब जब यीशु मसीह कह रहे हैं तो वो कंफर्मेशन है उनकी बातों की, कि अगर उन्होंने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, परादीस में होगा, तो ये बात कंफर्म्ड है। और उस जो क्रिमिनल था उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने पिता के साथ उसका मेल मिलाप हो गया, रेस्टोरेशन हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया।
और यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में जिंदगी है। यहाँ पर वो मृत्यु, उनके ऊपर मृत्यु थी, क्योंकि वो अपने गुनाहों के लिए उनको क्रूस की जो मृत्यु मिल रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देते हैं जो हमेशा का है। इस मृत्यु जो हमारी शरीर में होगी, लेकिन यीशु मसीह हमें जो जीवन देते हैं, हम कभी भी नहीं मरेंगे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ वास करेंगे। तो आज हम सब अपने गुनाहों के कारण परमेश्वर से अलग हुए हैं या हुए हुए थे, लेकिन आज हमने यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर के राज्य के संतान बने हैं। तो आज हमें प्रभु ने एक मिनिस्ट्री दी है कि हम औरों तक पहुंचे और प्रभु के वचन का हम प्रचार करें, सुसमाचार दूसरों को भी सुनाए कि प्रभु से जो हमारी दूरी है वो यीशु मसीह के द्वारा वो दूरी हटती है और हमारा मेल मिलाप होता है, हमारे गुनाह क्षमा होते हैं और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह आता है, उसका फेवर आता है, हम आशीषित होते हैं। तो आज के वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं, क्योंकि खुदा का वचन जब भी हमें आता है तो वो हमें अंदर से बदलता है। और आज अगर हमारी लाइफ में कोई भी छिपे हुए गुनाह है, तो हम प्रभु से किसी भी तरह से अपने आप को दूर ना करें या हाइड करने की कोशिश ना करें। जैसे हम अदन के बाग में देखते हैं कि कैसे वो छिप रहे थे जब उन्होंने गुनाह किया, लेकिन हम प्रभु से छिप नहीं सकते। इसलिए हम प्रभु के आगे अपने गुनाहों को मान ले, प्रभु की ओर मुड़े और वो जीवन पाएं जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो आइए हम आज एक गीत को गाएंगे जो कि ज़बूर 32 है, साम 32, और दाऊद का है ये जो ज़बूर। हम इसे गाएंगे। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। मैं मन लिया मैं ताहां डाडा बदकार, मैं मन लिया मैं ताहां डाडा बदकार। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा। मैं के यहोवा दे अगे जरूर, मैं के यहोवा दे आगे जरूर। मैं मन्नांगा अपने गुनाह दे कसूर, मैं मन्नांगा अपने गुनाह दे कसूर। ओ तन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे औगन सदा, ते टके गए सारे औगन सदा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।